नमस्कार साथियों। पीछे आप जो ये वीडियो में मंजर देख रहे हैं, ये इतना खौफनाक मंजर है कि इसने जो है वो इंसान की रूह को भी कपा दिया है। तो ये जो पीछे मंजर आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तान सहारा का ये मंजर है। और ये सहारा रेगिस्तान में घटी एक घटना है जिसमें लगभग जो है वो 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और इतनी दर्दनाक इनकी मौत हुई है कि दुनिया में ये खबर जो है वो एक तरीके से सनसनी इसने जो है वो फैला दी है। इसमें हुआ क्या कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो बस में सवार होकर अपने देश नाइजर से जो है वो सहारा रेगिस्तान से होते हुए माली गए थे। और ये लोग जो हैं वो ईद का त्यौहार वहां पर मनाने गए हुए थे। और ईद का त्यौहार मनाने के बाद जब ये लोग जो हैं वो वापस अपने देश नाइजर लौट रहे थे, तो लगभग जो हैं 50 डिग्री टेम्परेचर जिस समय होता है रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में, तो अचानक से जो है वो इनकी बस वहां पर खराब हो गई। और रेगिस्तान के उस हिस्से में इनकी बस खराब हुई जहां पर मोबाइल का भी कोई नेटवर्क नहीं था। और वहां पर जो है उसके बाद जो है जब इस बस के जो ड्राइवर ने और कंडक्टर ने जो है इस बस को लगभग ठीक करने की कोशिश की, तो 3 दिन तक का ही उनके पास पानी बचा हुआ था और खाना बचा हुआ था। और आप मान के चलिए कि इस समय जो है वो सहारा रेगिस्तान में दिन का जो तापमान होता है वो लगभग 50 डिग्री से ज्यादा का तापमान होता है। और रेगिस्तान में जो है जैसे ही इंसान को पानी अगर ना मिले, कुछ समय के लिए ना मिले, तो उसके शरीर में जो है वो डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। और लगभग इन लोगों ने 3 दिन तक इस पूरी बस का जो है वो ठीक होने का इंतजार देखा। और धीरे धीरे जब इनके पास जो है वो पानी खत्म होता चला गया, एक एक बूंद जो है पानी की इन्होंने इस्तेमाल कर ली, तो उसके बाद जो है 3 दिन के बाद फिर इनमें जो है एक हाहाकार मचना शुरू हुआ। और जब उसके बाद जो है जो कंडक्टर और ड्राइवर जो है इस बस को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जब 3 दिन के बाद उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये बस जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकती, तो उसके बाद जो है लोगों में एक हाहाकार मच गया और लोग जो हैं वो फिर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतना बेरहम ये रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका का, कि ये लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो कोई भी इंसान नजर नहीं आता। और सैकड़ों ही किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है और ना कोई मदद पहुंच सकती है। अगर इंसान पैदल भी चलने की कोशिश करे तो सैकड़ों किलोमीटर तक कोई किसी भी तरीके का आसपास इंसानी बस्ती नजर नहीं आती है। तो इसके बाद जो है जब इनमें हाहाकार मचना शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है इन लोगों में मात्र जो है वो 2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये जद्दोजहद की कि वहां से उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। और पैदल चलने के बाद जब वो धीरे धीरे जो है वो 2 दिन बाद जब वो पैदल चल के जो है एक इसका नजदीकी शहर है अराकास, जब वो वहां पर पहुंचे, तो वहां पर जाकर उन्होंने जो है वो प्रशासन से और अधिकारियों को जब इस पूरी घटना के बारे में बताया, तो उसने जो है अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और अधिकारियों की इस बात का आश्चर्य हुआ कि ये दोनों इंसान जो हैं वो किस तरीके से इस इतने बड़े रेगिस्तान में जीवित बचकर जो है आ गए। और उसके बाद जैसे ही अधिकारियों को ये बात पता चली कि ये इतना बड़ा घटनाक्रम वहां पर हुआ है, तो अधिकारियों ने तुरंत जो है वो हवाई मदद के साथ जो है तुरंत जो है जब वो मौके पर पहुंचे, तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने वहां जो मंजर देखा वो ऐसा खौफनाक मंजर था कि लोगों की जो है वो रूह कांप गई। और वहां पर लगभग 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर उस बस के आसपास बिखरे पड़े हुए थे, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। और देखने से भी उनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो कितनी जद्दोजहद की होगी। बच्चे और महिलाएं भी साथ थी, तड़प तड़प कर उन्होंने जो है एक एक बूंद के लिए जितना संघर्ष किया पानी की, कि जिसको जो है वो शब्दों में भी नहीं बयां किया जा सकता। उसके बाद जो है वो अधिकारियों ने तुरंत जो है वो इस पूरे के पूरे जितने भी लोग वहां पर मौत के घाट उतर गए थे, उनको जो है लगभग उनको सबको इकट्ठा किया। और उसके बाद जो है घटनास्थल से वहां पर उनको ले जाया गया। और उसके तुरंत बाद ही जो है अधिकारियों ने देखा कि लगभग जो है 60 से 70 लोगों का एक और ग्रुप जो था वो एक गाड़ी में आ रहा था। वो भी जो है उनकी भी अचानक से गाड़ी इस तरीके से ही खराब हो गई थी।
तो अधिकारियों ने ये एक बहुत अच्छा इसमें जो है सौभाग्य हुआ कि अधिकारियों को जो है वो दूसरी गाड़ी भी जो है वो अचानक से दिखाई दी और उन्होंने उनकी भी जो है वो मदद की और एक और हादसा जो है होने से बच गया, टल गया और वो जो दूसरे बस के जो लोग थे 60-70 लोग थे वो जीवित बच पाए। तो इस पूरी घटना में जो है वो एक चीज निकल कर आती है कि ये जितने भी पूर्वी अफ्रीका के देश हैं ये अधिकतर जो है वो गरीब ही देश हैं। और जहां तक हम नाइजर की भी बात करें, नाइजर दुनिया का सबसे गरीब देश है, पिछड़ा हुआ है, आतंकवाद से भरा हुआ है और ये देश जो है वो पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति में है कि वहां इतनी गरीबी है कि लोग जो हैं वो 3 टाइम का जो है अपना खाना का भी जो है लोग इंतजाम नहीं कर पाते। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो माली जाकर जो हैं जो सोने की खदानें हैं उनमें जाकर काम करते हैं और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं। तो आतंकवाद से त्रस्त ये एक ऐसा देश है नाइजर जो पूरी तरीके से दुनिया से कटा हुआ है और उसके बाद जो सहारा रेगिस्तान इसके सर के ऊपर बैठा हुआ है, ये मौत का एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा घर है सहारा रेगिस्तान कि अगर इंसान या कोई और लोग जो हैं इसमें एक बार भटक जाएं तो दुनिया की किसी भी कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे जो है इस सहारा रेगिस्तान से बचा जा सके। तो अगर इसमें कोई एक कोशिश हो सकती है तो सरकारों की कोशिश ये हो सकती है कि इन गरीब देशों को जो है वो तो कुछ थोड़ी बहुत ही मदद दी जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।